नमस्ते दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। आज हम द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 15 पर बात करेंगे। अपने दुश्मन का पूरी तरह खात्मा करें। यह रणनीति आपको अपने विरोधियों पर जीत दिला सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस कानून का मतलब, इतिहास से उदाहरण और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। अगर आप सत्ता और ताकत का खेल सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक घायल शेर की सोचो, अगर उसे जिंदा छोड़ दिया जाए तो वो बदला लेगा। एक राजा ने अपने दुश्मन को हराया लेकिन उसे माफ कर दिया। यही लॉ 15 का मतलब है। कुछ समय बाद वही दुश्मन और ताकतवर होकर वापस आया और राजा का साम्राज्य छीन लिया। इतिहास बताता है कि दया करने से साम्राज्य गिरते हैं, जैसे रोम का पतन जब उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। सत्ता के खेल में भावनाओं की जगह नहीं होती। एक महान योद्धा की कहानी सुनिए जिसने अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं किया। जीत के लिए दुश्मन को पूरी तरह कुचलना होगा। उस योद्धा ने हमेशा अपने दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म किया और कभी हार का सामना नहीं किया। यह आत्मरक्षा है, क्रूरता नहीं। अगर आप अपने दुश्मन को छोड़ देंगे तो वो फिर से ताकतवर होकर वापस आएगा। आधा हारा दुश्मन बड़ा खतरा होता है, जैसे एक घायल शेर जो बदला लेने के लिए और भी खतरनाक हो जाता है। वे फिर से संगठित होकर हमला करेंगे। एक छोटे से राज्य की कहानी सुनिए जिसने अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर दिया और सदियों तक शांति में रहा। जीत पक्की करने के लिए वापसी की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, याद रखिए, सत्ता के खेल में अपने दुश्मन का पूरी तरह खात्मा करना ही असली जीत है। द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 15 कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसमें दुश्मन का पूरी तरह नाश करने की बात है। सोचिए, एक बिजनेस टाइकून जो किसी को भी टक्कर नहीं देता। इसमें उनके संसाधनों को खत्म करना, उनकी इज्जत मिटाना या उनकी हिम्मत तोड़ना शामिल है। सोचिए, एक विजेता खिलाड़ी जो मैदान में राज्य करता है। यह नियम कहता है कि कोई भी दूसरा नतीजा टाइम बम की तरह है। सोचिए, आपका दुश्मन अपने घाव भरते हुए, बदला लेने की योजना बनाते हुए, केवल उनकी पूरी हार से ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। इतिहास सख्त न्याय करता है जो इस नियम को नजरअंदाज करते हैं। चलिए जूलियस सीजर और पोम्पी के युद्ध को देखें। सीजर ने पोम्पी का पीछा किया और हराया। उसने पोम्पी की सेना को कुचल दिया। इस जीत ने सीजर की स्थिति मजबूत की। अब नेपोलियन के रूस आक्रमण की कहानी सुनिए। नेपोलियन रूसी सेना को नष्ट नहीं कर सका। इससे नेपोलियन की हार हुई। अधूरी जीत खतरनाक होती है। लॉ 15 के नियम सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं है, ये हमारे काम और निजी जीवन में भी लागू होते हैं। सोचिए, एक बोर्डरूम में जहां ये नियम सफलता और असफलता के बीच का अंतर हो सकते हैं। व्यापार की दुनिया में प्रतिद्वंदी हमेशा जीतने की कोशिश करते हैं। हर फैसला और योजना एक बड़े खेल का हिस्सा है। कॉरपोरेट दुनिया एक युद्ध का मैदान है जहां दांव ऊंचे होते हैं और मुकाबला कड़ा होता है। एक तकनीकी स्टार्टअप की सोचिए जो एक नए उत्पाद के साथ बाजार में आ रहा है। वे नए खिलाड़ी हैं, बड़े दिग्गजों को चुनौती दे रहे हैं। उनका नवाचार उनका हथियार है, उनकी योजना उनकी ढाल है। लेकिन सफल होने के लिए उन्हें बाजार में राज करना होगा। जीवित रहने के लिए उन्हें अपनी प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह से हराना होगा। इसका मतलब है कि अपने प्रतिद्वंद्वियों की चालों का अनुमान लगाना और एक कदम आगे रहना। यह उत्कृष्टता और सर्वोच्चता के लिए निरंतर संघर्ष है। इसमें आक्रामक मार्केटिंग, रणनीतिक अधिग्रहण या गठबंधन बनाना शामिल हो सकता है। हर कदम जानबूझकर किया जाता है। सभी का उद्देश्य अपने प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ना होता है या अपने प्रतिद्वंद्वियों को तब तक नया करते रहना जब तक कि वे मैदान से बाहर ना हो जाएं। नवाचार कुछ बेहतर बनाने के बारे में है जो उन्हें बढ़त देता है। हमारे निजी जीवन में भी निर्णायकता महत्वपूर्ण है। चाहे वह करियर में बदलाव करना हो, किसी जहरीले रिश्ते को खत्म करना हो या किसी नए जुनून का पीछा करना हो। स्पष्ट आत्मविश्वास से निर्णय लेने की क्षमता हमारे जीवन को बदल सकती है। एक जहरीले रिश्ते की सोचिए जो आपकी ऊर्जा और खुशी को खत्म कर रहा है। यह तनाव का एक निरंतर स्रोत है जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। लॉ 15 के नियम बताते हैं कि कभी कभी सबसे अच्छा काम अलग होना होता है। लॉ 15 एक साफ सुथरे ब्रेक, संबंधों को पूरी तरह से तोड़ने की सलाह देता है। यह हार मानने के बारे में नहीं है। यह पहचानने के बारे में है कि कब कोई स्थिति सुधार से परे है और दूर जाने का साहस रखना है। यह आपको अतीत के बोझ के बिना आगे बढ़ने की अनुमति देता है।
स्वस्थ खुशहाल रिश्ते बनाने के लिए स्वतंत्र है। जो अब आपकी सेवा नहीं करता उसे छोड़कर आप नए अवसरों और अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं, एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भाग 5, क्या पूरी तरह से जीतना सही है? लॉ 15 कहता है कि दुश्मनों को पूरी तरह खत्म करना चाहिए, लेकिन क्या यह सही है? एक उदाहरण देखते हैं। एक व्यापारी ने अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया। उसने हर तरीका अपनाया, लेकिन क्या यह सही था? व्यापार, राजनीति और निजी रिश्तों में यह सवाल अहम है। हम सख्त रणनीति और क्रूरता के बीच कहां रेखा खींचते हैं? शक्ति और नैतिकता का संतुलन नाजुक होता है। एक के लिए जरूरी काम दूसरे के लिए गलत हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि क्रूर तरीका डर और अविश्वास पैदा करता है। ऐसे माहौल में रचनात्मकता और नवाचार रुक सकते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि शक्ति की दुनिया में कभी कभी पूरी तरह से जीतना जरूरी होता है। उनका मानना है कि निर्दयी होना ही सुरक्षा और सफलता का तरीका है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां अधिक नुकसान या अन्याय को रोकने के लिए क्रूर कार्रवाई की जरूरत थी। निर्णायक कार्रवाई ने अधिक अच्छे की रक्षा की। लॉ 15 के नैतिक पहलू जटिल हैं और संदर्भ पर निर्भर करते हैं। हर स्थिति अलग है और नैतिकता परिस्थितियों और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अंत में पूरी तरह से जीतना सही है या नहीं, यह सवाल बहस के लिए खुला रहता है। भाग 6, रणनीतिक विनाश की कला। सोचिए, आप शतरंज खेल रहे हैं। हर चाल अहम है। लॉ 15 अंधे आक्रमण के बारे में नहीं है। यह रणनीति और सावधानी से लागू होता है। एक अनुभवी कमांडर दुश्मन की ताकत पहचानता है और उन्हें खत्म करने की योजना बनाता है। वह उनकी कमजोरियों का फायदा उठाता है, उनके संसाधनों को काटता है या उनके सहयोगियों को उनके खिलाफ करता है। जैसे एक कुशल राजनयिक, लक्ष्य उन्हें खतरा पैदा करने में असमर्थ बनाना है, न कि पाश्विक बल से बल्कि सटीक कार्रवाई से, जैसे एक सर्जन की निपुणता। यह खेल शुरू होने से पहले ही जीतने के बारे में है, जैसे एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर की चाल। रणनीतिक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़कर, जैसे एक विजेता टीम की खुशी। भाग 7, समय ही सब कुछ है। सटीकता से प्रहार करें। समय महत्वपूर्ण है। एक व्यस्त बैठक में सब घड़ी देख रहे हैं। जल्दी प्रहार करें और दुश्मन बच सकता है। जैसे एक धावक जो जल्दी दौड़ता है या एक निवेशक जो जल्दी निवेश करता है। देर से प्रहार करें और वे जीत सकते हैं। जैसे एक प्रतियोगी जो पीछे रह जाता है या एक शतरंज खिलाड़ी जो चाल में देरी करता है। सही समय पर निर्णायक रूप से कार्य करें। जैसे एक मुक्केबाज जो सही समय पर पंच मारता है या एक तीरंदाज जो तीर छोड़ता है। ध्यान और दुश्मन की कमजोरियों की समझ चाहिए। जैसे एक जासूस जो संदिग्धों को देखता है या एक व्यापारी जो डेटा देखता है। सही समय की प्रतीक्षा करें, फिर तेजी और सटीकता से हमला करें। जैसे एक शिकारी जो अपने शिकार पर निशाना साधता है। सही समय पर किया गया प्रहार दुश्मन को हरा सकता है। जैसे एक शतरंज खिलाड़ी जो अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देता है या एक एथलीट जो जीत का जश्न मनाता है। भाग 8, लॉ 15 की शक्ति और खतरा। सोचिए, आपके हाथ में एक दोधारी तलवार है। सही इस्तेमाल पर यह तलवार आपको सफलता दे सकती है, लेकिन हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। एक गलत कदम और यह तलवार संघर्ष ला सकती है। जिम्मेदारी को समझना जरूरी है। इसे रणनीति के साथ इस्तेमाल करें, भावनाओं के साथ नहीं। इस नियम को लागू करने से पहले परिणामों को तौलें और सुनिश्चित करें कि पूर्ण विनाश ही एकमात्र विकल्प है। भाग 9, आपकी चाल कुचलना है या नहीं कुचलना है। सोचिए, आप शतरंज खेल रहे हैं और आपका प्रतिद्वंद्वी आपके राजा को मात देने वाला है। लॉ 15 अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो ऐसी स्थिति के लिए है। यह बताता है कि विरोधियों से निपटने के लिए आधे अधूरे उपाय पर्याप्त नहीं हैं। इसके बजाय यह पूर्ण प्रभुत्व की वकालत करता है ताकि दुश्मन ठीक नहीं हो सके और जवाबी कार्रवाई न कर सके। एक बार एक राजा था जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन को पूरी तरह से कुचलने का फैसला किया। इस नियम के लिए आत्मनिरीक्षण और नैतिक दिशा निर्देशों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। किसी दुश्मन को कुचलने का फैसला करने से पहले नैतिक निहितार्थों और संभावित परिणामों पर विचार करना चाहिए। पिछले अनुभवों पर चिंतन करना और संभावित परिणामों पर ध्यान लगाने से स्पष्टता मिल सकती है।
कभी कभी निर्णायक कार्रवाई आवश्यक होती है, खासकर जब दांव ऊंचे होते हैं और दुश्मन को खड़ा छोड़ने का जोखिम बहुत अधिक होता है। जैसे कि एक योद्धा जिसने अपने दुश्मनों को हराने के लिए साहसिक कदम उठाए और अपने राज्य को सुरक्षित किया। ऐसे क्षणों में साहसिक कदम किसी की स्थिति को सुरक्षित कर सकते हैं और भविष्य के खतरों को रोक सकते हैं। और कभी कभी दया और क्षमा एक समझदार रास्ता होता है। एक बार एक महान नेता ने अपने दुश्मन को माफ कर दिया और उसे सहयोगी बना लिया, जिससे दीर्घकालिक शांति और सहयोग को बढ़ावा मिला। एक जैतून की शाखा बढ़ाने से दुश्मन सहयोगी में बदल सकता है। कुंजी अपने हितों की रक्षा और अपनी मानवता को बनाए रखने के बीच संतुलन खोजने में है। इसके लिए ज्ञान, धैर्य और न्याय की गहरी समझ की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक मध्यस्थ जिसने दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाकर न्याय और निष्पक्षता को बनाए रखा। लॉ 15 शक्ति की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक रणनीति प्रदान करता है। यह रणनीतिक सोच और सावधानी पूर्वक योजना बनाने को प्रोत्साहित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कदम की गणना की जाए और उद्देश्यपूर्ण हो, जैसे कि एक रणनीतिकार जो हर चाल को ध्यान से सोचता है। अंततः यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुचलने या दया दिखाने का चुनाव व्यक्तिगत और स्थितिजन्य है, जो हमारे मूल्यों, लक्ष्यों और परिस्थितियों को दर्शाता है। शक्ति का सही माप न केवल हावी होने की हमारी क्षमता में है, बल्कि करुणा और समझ की हमारी क्षमता में है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने लॉ 15 की गहराई और इसके महत्व को समझा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं, तो पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय और सवाल हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और रोचक पुस्तक और उसकी सीख के साथ। धन्यवाद और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।